प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, सोशल मीडिया में आज एक विषय पर ज़्यादा चर्चा हो रही है और कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में सवाल भी पूछे हैं। सुलेमान का जो मंदिर जो तीसरा बार बना रहा है, बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ एक और भी विषय है रेड हेफर करके, यानी कि लाल बछिया। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है और कुछ लोग जो जानकारी है वो कुछ लोगों को समझा रहे हैं कि फिर भी अनेक प्रकार के लोग इसके बारे में अनजान में हैं कि सुलेमान का तीसरा मंदिर के बारे में और रेड हेफर यानी कि लाल बछिया के बारे में जानना चाहते हैं। जी प्रियो, जो सुलेमान ने अपने पिताजी दाऊद के सलाह के अनुसार, परमेश्वर के सलाह के अनुसार एक भव्य मंदिर बनाए थे यरूशलेम में, तो वह मंदिर 2 बार गिरा दिया गया। आखिरी में उसको 70वीं ईस्वी में, यीशु मसीह पैदा होने के बाद 70वीं ईस्वी में रोमन एम्पायर के द्वारा वो ढा दिया गया। उसके बाद जो है 70वीं ईस्वी में सुलेमान के उस मंदिर में जो चट्टान के ऊपर बनाया गया था, अभी वहाँ पर सुलेमान का मंदिर नहीं रहा, बल्कि अल आस्का मास्क करके जो मुस्लिम समुदाय के एक मस्जिद वहाँ पर खड़ा हुए हैं। तो अभी वहाँ पर यहूदी लोग फिर से सुलेमान के जो मंदिर जो गिर गया है, जो ढा दिया गया है, उसको फिर से बनाने के बहुत कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए जो जो तैयारियां करना चाहिए, चाहे पैसा का हो, चाहे सोना का हो, चाहे वस्तुओं के है, वो सारे इंतज़ाम वो लोग कर चुके हैं। बस अभी उसका तैयारी कर रहे हैं कि कैसे उसको बनाना चाहिए। जी प्रियो, सुलेमान ने बनाए हुए मंदिर जो अभी गिर गया है, वहाँ पर मंदिर नहीं रहा। वह मंदिर मसीही लोगों के लिए उतना खास नहीं होगा, लेकिन यहूदी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। इसीलिए कि हर साल में उन लोगों के लिए वहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है। जो पुराने नियम में जितने भी नियम जो आज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताए थे, वो वहीं पर वो लोग मनाना चाहिए। और उनका ये भी विश्वास है कि यहूदियों को, यानी कि सारे जगत को रक्षा करने के लिए और यहूदियों को खास करके रक्षा करने के लिए मसीहा जो है ये मंदिर बनेगा तभी आएगा करके वो लोग विश्वास भी करते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, पिछले 2022 में इस मंदिर को बनाने के लिए प्लान किए, लेकिन मंदिर बनाना है तो यहूदियों के हिसाब से पहले वो अपने आप को पवित्र होना चाहिए। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए बाइबल में उनके लिए एक विधि है। वह विधि ये है, रेड हेफर यानी कि लाल बच्चियों को सबसे पहले उनके पाप बलि चढ़ाना चाहिए। उसको पाप बलि करेंगे तब भी उनका पाप परिहार होगा और वो शुद्ध हो जाते हैं, तब भी ये मंदिर का पवित्र काम में हाथ लगा सकते हैं। तब तक ये लोग अपवित्र माना जाते हैं। तो इसके बारे में कैसे ये लोग पवित्र होना चाहिए, उसके बारे में परमेश्वर ने गिनती की किताब में इस्राएल लोगों को एक आज्ञा दिए थे। मेरे साथ पढ़िएगा, गिनती का 19वां अध्याय का पहला पद से लेकर 9वां पद तक जाके पढ़िएगा। मैं केवल आपको 3 पदों को पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर यहोवा ने मूसा से और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तू इस्राएलियों से कहा कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा हो। तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाएं और कोई उसको उसके सामने बलिदान करें। इस्राएल लोगों अगर पवित्र माना जाना है, इस्राएल लोग पवित्र होना चाहिए, इस लाल बच्चियों को तय करना है और इसको शहर के बाहर लेके जाके उसको वहां पर बलि करना चाहिए। बलि करने के बाद उसको जो लहू है वह पवित्र परमेश्वर के जो तंबू जो रखा गया था, जो मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का वाचा के संदूक रखा गया था, उस पर क्या करना है, 7 बार उसको छिड़काना चाहिए। लगभग एक यंग एज होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, उसको कोई बच्चा भी नहीं रहना चाहिए। एक यंग एज एक बच्चा को वहाँ पर बलि करना चाहिए और वो भी लाल, उसमें कोई भी प्रकार का दोष नहीं रहना। एक बाल भी उसका दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, पूरे लाल होना चाहिए। और वो कोई भी क्या बोलते हैं, बिना पैर का, बिना हाथ का नहीं रहना चाहिए, कोई उसका दोष नहीं रहना, कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए। पूरा शुद्ध और अच्छे वाला एक लाल बच्चिया को वो बलि करना चाहिए और उसको उसका लहू को
मिलाप वाले तंबू और वाचा का संदूक जिस तरफ रहेगा उसमें 7 बार छिड़काना चाहिए, और उसके बाद उसको उनके सामने उसको जलाना है। जलाने के बाद उसका जो राख है उसको पानी में मिक्स करने के बाद उसका कुछ विधि है, उस प्रकार से इज़राइल लोग शुद्ध हो जाते हैं। ये शुद्ध होंगे तब भी वो लोग पवित्र काम में हाथ लगा सकते हैं, कब तभी वो अपने शहर के अंदर घुस सकते हैं। वो इनका एक सिस्टम है, पुराने नियम में। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ प्रियो, जो तीसरा मंदिर बनाने के लिए आज बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ देश उनको मदद किया जा रहा है, कुछ देशों से ये जो लाल बच्चियाँ उन दिनों से लेकर अभी तक लाल बच्चियाँ मिला ही नहीं इन लोगों को, बहुत कोशिश की। 2022 में दूसरे देश से यहूदी लोग क्या करते, अपने देश में 4 लाल बच्चियों को फ्लाइट से उसको मंगवा कर उसको पालन पोषण किया गया। अभी वो लगभग 3.5 से लेकर 4 साल के लगभग हो गए है उसका उम्र। तो अभी ये लोग तैयारी में है कि उसको बलि करना है। बलि करने के बाद शुद्ध होने के बाद उसको अभी मंदिर के कार्य में या मंदिर बनाने में क्या करना पड़ेगा, अभी इन लोगों को हाथ लगाना पड़ेगा। प्रियो, एक बार समझना जरूरत है, ये पुराने नियम में काफी वर्षों से पहले, मूसा के समय में, हारून के समय में परमेश्वर ने यह आज्ञा उनको घोषित किया गया, एक व्यक्ति पवित्र होना चाहिए, तो एक व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए। तो ये लाल बच्चिया को क्या करना पड़ेगा, रेड heifer को बलि करेंगे, उसका उस विधि को पार करेगा तो वो एक व्यक्ति पवित्र हो जाते थे। लेकिन जब पहली शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, पुराने नियम में जितने भी बातें जिक्र किया गए वो सारे बातें हमारा प्रभु यीशु मसीह में वो परिपूर्ण हो जाते हैं। वो ऐसे परिपूर्ण हो जाते हैं प्रियो, एक व्यक्ति अगर शुद्ध होना है, एक समाज शुद्ध होना है, एक मनुष्य अपने जीवन में सारे पापों से अगर बाहर आना चाहिए, तो जो परमेश्वर ने विधि बताया था वो विधि एग्जैक्ट हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए वो मिलता है, जुलता है। अब देखिएगा वहां पर कुछ बातें ऐसे है, मेरे साथ एक बात पढ़िएगा, इब्रानियों का 13वां अध्याय का 11 और 12 पद में वहां पर ऐसे जिक्र किया गया है, क्योंकि जिस पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उसको देह चावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। जिस ढंग से इस्राएल लोग अपने पापों के लिए वहां पर लाल बच्चियों को बलि करते थे, उसके द्वारा ये लोग पवित्र हो जाते थे, वह लाल बच्चिया सदृश में था। और आज के समय में यानी कि नए नियम में वह लाल बच्ची की जगह में, लाल बच्चिया के जगह में, रेड heifer के जगह में हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलि कर दिया। उस बच्चिया को जो लक्षण था वो सारे लक्षण प्रभु यीशु मसीह देखने को मिलता है। पता है कितने सालों से इंतजार में है एक लाल बच्चिया, उसमें कोई भी प्रकार के एक बाल भी उसमें दूसरे रंग का नहीं रहना चाहिए, पूरा लाल रहना चाहिए, उसी को यहां पर समर्पण करना चाहते थे। तब होकर यहूदी लोग पवित्र हो जाते हैं। पहले इसको बलि करना है, बलि करने के बाद इसका जो लहू है 7 बार जिस मिलाप वाले तंबू, वाचा के संदूक जिस दिशा में रहता है वहां पर 7 बार छिड़काना है। यह पहला नियम था उनका। देखिएगा जब यीशु मसीह संसार में आए थे, जिस प्रकार से 7 बार उसका बच्चा का लहू को छिड़काना चाहिए, वैसे यीशु मसीह का लहू भी संसार में मनुष्यों के लिए 7 बार गिरा हुआ है। 7 बार यीशु मसीह ने लहू बहाया है। पहली बार जब यीशु मसीह को लेकर आकर चाबुक से मार रहे थे, तो उस वक्त में पहली बार प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है सारे मनुष्यों के लिए कुर्बान हो गया, वो छिड़का गया संसार में। और उसके बाद यीशु मसीह को लेकर आ जाते हैं और यीशु मसीह के सर पर एक कांटों को मुकुट पहनाया जाता है। तो कांटों का मुकुट जब पहनाया जाता है तो वह एक दूसरी बार था, यीशु मसीह का लहू उस वक्त में भी सारे मनुष्यों के पापों के लिए छिड़काया गया। उसके बाद यीशु मसीह को लेकर जाते हैं, क्रूस को चढ़ाकर और लेकर जाके उस चट्टान में, यरूशलेम में, उस ऊपर चट्टान में लेकर जाकर जो खोपड़ियों का स्थान रहता था वहां पर लेकर जाकर यीशु मसीह को दायां और बायां खीलों से ठोकते हैं। और यीशु मसीह के दायां में 3 बार और बायां में 3 बार, 4 बार, 4 बार यीशु मसीह का लहू वहां तक लोगों के पापों के लिए छिड़काया जाता है। उसके बाद उतना ही नहीं प्रियो, यीशु मसीह को सूली पे टांग कर यीशु मसीह के जब पैरों में कील ठोकते हैं, पैरों में कील ठोकने के बाद बायां पैर में 5वां बार, दाहिना पैर में 6वां बार, वहां पर 6 बार मनुष्य के पापों के लिए यीशु मसीह का लहू जो है वो छिड़काया जाता है। और 7वां बार जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया
और यीशु मसीह का कई सारे महत्वपूर्ण बातें वहां से निकल जाता है। और एक व्यक्ति, एक सिपाही ने आकर बर्चे से यीशु मसीह का पंजरा को भेदता है, तो उस वक्त में यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का पानी गिरता है। देखो 7 बार जिस ढंग से लाल बच्चे का लहू सारे मनुष्यों के पापों के लिए, यानी यहूदी लोगों के पापों के लिए छिड़काया जाता था, ठीक उसी प्रकार यहां पर यीशु मसीह ने भी 7 बार मनुष्यों के पापों के लिए अपने लहू को बहाया है। लहू को यीशु मसीह ने छिड़काया है। सच में प्रियो, वो एक सदृश में था केवल एक यहूदी लोगों के लिए पवित्र बनाने के लिए, लेकिन यहां पर सारे जगत के मनुष्यों के पाप छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने 7 बार लहू को छिड़काया। उतना नहीं है, वह जो बच्चा है, आप पहला 2 पदों को पढ़ते हैं, वो जो लाल बच्चा, वह शुद्ध होना चाहिए, कोई भी उसमें निर्दोष नहीं रहना चाहिए। निर्दोष मतलब उसका रंग में जो है पूरा लाल रहना है। कोई भी अंश में, कोई भी अंग में दूसरा कलर रहेगा तो वह योग्य नहीं बलि चढ़ाने के लिए। संपूर्ण रीति से उसका ना कोई हाथ पैर टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, और वो कोई भी बीमारी वाला नहीं रहना चाहिए, और वो बूढ़ा नहीं रहना चाहिए, है ना। वो पूरा परिपूर्ण से लाल वाला होना चाहिए बलिदान करने के लिए। बाइबल बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण है। यीशु मसीह के अंदर कोई भी दोष नहीं था। उन दुनिया में यीशु मसीह ने टोक कर कहा, आप में से कोई है मेरे अंदर, जो मेरे अंदर पाप है दिखाने वाले, दिखा तो दुनिया ने कोई भी नहीं आया यीशु मसीह के अंदर पाप ढूंढने के लिए। आज तो आ रहा है, जैसे हवा आएगा तो धूल उड़ता है, उस ढंग से धूल के समान कुछ लोग आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम को कलंक करने के लिए, यीशु मसीह के नाम को बदनाम करने के लिए, यीशु मसीह के अंदर गलत पकड़ने के लिए। ये सारा, ये लोग जितना भी गलत पकड़ने के लिए कोशिश करें, लेकिन यीशु मसीह के अंदर कोई भी पाप, कोई भी अपराध नहीं मिलता है। यीशु मसीह परिपूर्ण रीति से वो एक निर्दोष बलि था यीशु मसीह सारे मनुष्यों के लिए। और तीसरा, उस जो लाल बच्चा जो मनुष्य के लिए समर्पित किया, यहूदी लोगों के लिए समर्पण कर रहा था, वह जो है उसके कंधे पर कभी भी जुआ नहीं डालना चाहिए, यानी कि कोई काम उसको नहीं लगाया रहना चाहिए। वह जैसे पैदा होगा 4 साल, यानी कि अभी यंग एज में, उसको तुरंत उस बलिदान के ऊपर बलि करना चाहिए लोगों के पापों के लिए। लोगों के पाप, यहूदियों के पाप उस लाल बच्चे के ऊपर डालेगा और वो बलि वहां पर वध होगा, और उसके बाद उसको जलाना चाहिए। यानी कि वो लाल बच्चा को प्रतिष्ठित किया जाता है, अनॉइंटिंग किया जाता है कि यह इसी काम के लिए। ठीक उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के मनुष्यों के लिए वो अनॉइंटिंग किया गया था। यीशु मसीह को अभिषेक किया गया था। वो एक अभिषिक्त था कि सारे मनुष्यों के लिए आपको इस संसार में अपने आप को कुर्बान करना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह इस संसार में अभिषेक पाकर, अनॉइंटिंग पाकर आए, उसी के लिए आए, सारे मनुष्यों के लिए। मनुष्य के पाप अपने ऊपर डालकर वह अपने आप को केवल और केवल परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दी। मनुष्य के पाप के लिए, पाप बलि के लिए कुर्बान कर दी। वही एक उद्देश्य था यीशु मसीह का अभिषेक करने का। एक ही उद्देश्य था, इस संसार में यीशु मसीह को मनुष्यों के लिए बलि करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार वहां पर लाल बच्चा को भी वो कोई काम, कोई भी जुआ उसके ऊपर नहीं रहना, कोई भी काम उसको नहीं करवाना चाहिए। ऐसे एक लाल बच्चा, रेड हाइफर को यहाँ पर बलि करना था। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह, वो यीशु मसीह में परिपूर्ण हो जाती। और आखिरी बार चौथा जो है, वो छावनी के बाहर लेकर जाकर उसको बलि करना चाहिए, वहीं पर जलाना चाहिए, उसका राख को एक पवित्र जगह में रखना चाहिए था। ठीक उसी प्रकार आज प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाया गया था, गोलगथा, यानी कि वह जेरूशलेम के बाहर, यानी कि उस शहर के बाहर एक गोलगथा पहाड़ पर यीशु मसीह को लेके जाके बलि किया गया। प्रिय, वहीं पर यीशु मसीह को सूली पे ठोका गया था। यीशु मसीह वहीं पर अपने जान कुर्बान की, और वहीं पर यीशु मसीह को लेके जाकर वो टोम, यानी कि गुफा में रखते हैं। तो देखो, वो जो लाल बच्चियां, रेड हाइफर, जो यहूदियों के पाप के लिए वहां पर नियुक्त किया जाता था, उसका सारा जो लक्षण हमारा प्रभु यीशु मसीह मिलता है। इसलिए प्रियो, उन दिनों में पशुओं के द्वारा मनुष्यों के पाप, मनुष्यों के अपराध, मनुष्यों के अधर्म मिटता था, लेकिन आज उसके जगह में यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान कर दिया कि मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूं, कुर्बान होना चाहता हूं। मेरे ही द्वारा आपको प्रायश्चित, मेरे ही द्वारा आपको पाप परिहार, मेरे ही द्वारा आपको अनंत जीवन। तो यहूदी लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं आज भी कि तीसरा मंदिर बनाना चाहिए। आज हमारा मंदिर नहीं है वहां पर आराधना करने के लिए, आज बलि चढ़ाने के लिए मंदिर नहीं है, आज त्योहार मनाने के लिए मंदिर नहीं है। उसके लिए जितना तैयारी करना है यहूदी लोगों ने तैयार कर चुके हैं। उसके लिए पैसा, धन और सोना चांदी और जो बर्तन वहां पर मिलाप वाले तंबू में रखा जाता था, वो सारे इंतजाम किए हैं। बस अभी ये जो दूसरा देश से
लाल बच्चे को, रेड heifer को मंगवाया है, उसको बलि करना है, उसको जलाना है, अपने आप को शुद्ध करना है, और तीसरा मंदिर को वहाँ पर वो लोग बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। प्रियो, फिर से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह उन हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं है, बल्कि अपने हाथों से बनाए हुए हमारे अंदर, हमारा देह को अपने मंदिर बनाकर यहाँ पर वो परमेश्वर रहना चाहता है। इसलिए अपने उस मंदिर को तैयार करें, उसको पवित्र करें, उसको शुद्ध करें, उस परमेश्वर के लिए कुर्बान करें। मैं चाहता हूँ कि इस वचन के द्वारा, इस विषय के द्वारा आपके आत्मिक जीवित मजबूत हो जाएं। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे हम अगले विषय के द्वारा।